नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप गलती से भी अपने घर के मेन गेट पर ये चीज़ें रख देते हैं तो जल्द ही कंगाल हो जाएंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं वास्तु टिप्स के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें। मेरी इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर आपको सब तरह की जानकारी मिलेगी और यूज़फुल जानकारी हम आपको देते हैं जो कि आपके काम की होती है। सही जानकारी आपको देते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम का पालन करके आप घर के सकारात्मक ला सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं अपने घर में। ये उपाय आपके जीवन में बदलाव लाएंगे और आप तरक्की के नए आयाम छू सकते हैं। बस वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर के मेन गेट पर यानी कि प्रवेश द्वार पर आप इन 5 चीज़ों को कभी भी ना रखें। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। देखो, पहली चीज़ है मनी प्लांट। अक्सर लोग मनी प्लांट को घर के प्रवेश द्वार पर लगा देते हैं। ऐसा करना वास्तु के हिसाब से गलत है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा धन का पौधा होता है। ऐसे पौधे घर के बाहर नहीं लगाए जाते। इससे आर्थिक नुकसान होता है, तंगी आती है। आप कमाओगे तो लेकिन घर में बरकत नहीं होगी और आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, देखो, बिजली के तार। मुख्य द्वार पर बिजली को पोल या तार शुभ नहीं होते। ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जितना संभव हो मेन गेट को बीच में ना बनाकर कोने में बना सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव आपके घर पर सीधा नहीं होगा। साथ ही मकान की नींव को 2 इंच ऊपर उठाकर फायदा में रह सकते हैं। यानी कि आप कोई तार जैसे लाते हैं तो उसको दरवाजे पर ना टांगें, उसको साइड में टांगें और साइड से ही अंदर की साइड ले जाएं। अगला देखो, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू या पोछा घर के प्रवेश द्वार पर ना रखें। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। इसे प्रवेश द्वार पर नहीं बल्कि ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ किसी की बाहरी व्यक्ति की नज़र ना पड़े। अगर आप मेन दरवाजे पर झाड़ू को रख देते हैं तो आपके घर की जो भी धन संपत्ति है सभी नष्ट होने लगेगी धीरे धीरे, और दरिद्रता आपके घर में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगी। अगली देखो, कचरा। कई लोग क्या करते हैं कि जो डस्टबिन होती है उसको घर के बाहर रख देते हैं। अपने घर के प्रवेश द्वार पर भूलकर भी कचरा न रखें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं घर के मुख्य द्वार पर गंदगी भी ना करें। ये आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। आप किसी के कर्जदार भी बन सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कांटेदार पौधा भी आपको घर के बाहर नहीं लगा। कई लोग सजावट के तौर पर पौधा देखो बाहर लगाते हैं, बालकनी पे लगाते हैं तो अच्छी बात है। अगर बाहर लगाते हैं तो कांटेदार जो पौधा होता है कोई भी, उसको आपको अपने मेन दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, एक दूसरे के मन में खटास आने लगेगा। अगला देखो, जूता चप्पल। कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूता चप्पलों का रैक नहीं रखना चाहिए। इसी मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। ऐसे में घर के मेन गेट पर जूता चप्पल रखते हैं या रैक रखते हैं जूता का तो अच्छा नहीं माना जाता। इससे धन की हानि की आशंका बनी रहती है और जो घर का मुखिया होता है वो भी कर्जदार हो जाता है और कारोबार भी ठप होने लगते हैं। तो जूता चप्पल कभी भी आपको नहीं रखने चाहिए। जूते का रैक आप साइड में रख सकते हैं, जीने पे रख सकते हैं, साइड में सीढ़ी पे, लेकिन आपको मेन दरवाजे पर नहीं रखने चाहिए। अगला देखो, पायदान। पायदान जो होता है कई बार क्या करते हैं, दोनों तरफ से एक सा होता है, एक जैसा, तो उसको उल्टा सीधा कर देते हैं, उल्टी तरफ से भी डाल देते हैं कि गंदा हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना। या फिर वो उल्टा हो जाता है कई बार, तो उसको सीधा रखें। उल्टा उसको कई बार उल्टा ही छोड़ देते हैं, तो उसको उल्टा ना रहने दें। ऐसे आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कोई भी कार्य नहीं बनता, कोई भी शुभ कार्य आपका नहीं बन पाएगा। ऐसा अगर आपके घर में होता रहेगा तो ये कुछ वास्तु टिप्स के हिसाब से हमने आपको बताए थे। तो इनको फॉलो करें और अपने घर में सुख समृद्धि, धन की बरकत होगी आपकी। अगर ऐसा सब कुछ नहीं होगा, इन पे ध्यान दिया जाए। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पे ध्यान अगर दे लेते हैं तो हमारे घर के हालात सही रहते हैं, और नहीं देते हैं तो हमारे घर के हालात बिगड़ जाते हैं, धन की बरकत रुक जाती हैं। जय श्री कृष्णा।